ओम शांति। आज 31 अगस्त 2020 साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष चार्ट लिखने के लिए कहा है और बाप से ऑनेस्ट भी रहना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज प्रश्न है बाबा का, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर में वह कहते हैं, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से भिखारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अभी बाबा का बन के भी अगर बुरी दृष्टि जाती है, दैहिक दृष्टि का आकर्षण है, तो बाबा कहते हैं कि वो आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं है। इसलिए अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। सूक्ष्म में भी जो विकारों का अंश है उसको समाप्त करना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता नहीं, ना परमधाम में कोई पाप होता है, ना ही सत्युग में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता नहीं। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं। हर साल रावण का बुद्ध बनाकर जलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं रावण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये तो 5 विकार जो हर एक के अंदर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, 10 इस वाला रावण दिखाते हैं। बच्चे जानते हम इस रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है ना। ब्राह्मण बच्चों ने किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। वह ही शिव बाबा जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी थी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वो हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। जिस परिवार में बहुत सुख है कहते स्वर्ग जैसा घर है, स्वर्ग जैसे नजारे हैं। तो स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नर्क भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। सत्युग त्रेता में अगर तुम सुख पाते हो, सुखधाम कहा जाता है। फिर द्वापर से दुख धाम शुरू होता है। इस समय यह है दुख धाम।
भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित दुनिया जरूर है। विषय बेतई नदी में गोते खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते इसके बिगड़ सृष्टि बुद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा। कौन पुकारती है? आत्मा पुकारती है ना। आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। निश्चय बुद्धि भी होना है। एक तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, एक ने तो नहीं लिया है ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म तो नहीं लेंगे। उनके साथ राजधानी भी चाहिए, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है, आंखें ही धोखा देती है ना। तो पहले आंखों को सिविलाइज करना है, आत्मिक दृष्टि से सबको देखना है। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। बाप ही इन खिड़कियों से देख रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा की आंखों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है, बाप आत्मा को ही समझाते हैं। जैसे शिव बाबा आते हैं तो आत्माओं को देखते हैं, इस तरह बाबा तुम भी आत्मा का पाठ पक्का कर लो। कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट, याद है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख न दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कैसे? कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? हाथ पैर से भी किसी को मारा पीटा, ये भी दुख हुआ। और मन से भी किसी को दुख दिया, बोलने से भी किसी को दुख मिलता है, गाली देते हैं। तो बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तो पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। बाप का ही नाम बदनाम होता है। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे, है ना, रोज अपना पोता में चेक करे।
भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया और यह भूल हुई। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं, देह समझते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है यह तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं, है ना? ज्ञान समझाना बहुत सहज है। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। ज्ञान सुनाना तो बहुत सहज है, लेकिन फिर चिंतन मंथन भी करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए, उस सिखलाने वाले टीचर से देवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, जो बाबा को सच सच सुनाते हैं, चार्ट लिखते हैं। अच्छे खुशबूदार फूल है। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं इसको टीच करते हो, इसको ज्ञान देते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ना। शिव बाबा के भक्तों को जाकर ज्ञान सुनाओ। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं, अपने आप को चेक करना है। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है। जरा भी बिगड़ पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगड़ छुट्टी के उठाई ना। तो निमित्त है उनसे पूछना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ बाबा का तो है उठाकर खा लिया। कोई भी चीज किसी का हो बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए, उससे भी पाप बन जाता है। और वागदी आंखें क्रिमिनल हो जाती है, इसलिए आंखों को संभाल करनी है। पहले आंखें देखती है ना, फिर मन में संकल्प चलते हैं, फिर कर्म होता है। तो यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, 4 के बिगड़ पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं। परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, सब पतित है। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हम पावन है, यह पतित है। इतना उनका रहता है परहेज। इस तरह बाबा भी कहते हैं जहाँ बाबा का भोजन बनता है वहां ऐसे कोई आत्मा जो अपवित्र है, भिखारी संस्कार वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन भी आता है ना। भल यहाँ सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। सन्यासियों को कितना मान देते हैं, है ना? कहते यह बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सत्युग में तो म्लेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया, वहां कोई ऐसे गंदे भिखारी होते ही नहीं। एक ही कैटेगरी है, तुम इस सारे राज को जानते हो। सत्युग में सब पवित्र होंगे, पुण्य आत्मा होंगे। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं।
बाबा ने आकर त्रिकालदर्शी बना दिया। रास्ता बाप को जाना, सुख वतन को जाना, भविष्य मर्तव्य को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, है ना। सब कुछ जानते हुए भी अगर ऐसा कोई कर्म करते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। इसलिए जैसे ही बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, तो ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ पहले किया? सबको आत्मा रूप में देखने की। तो दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लोभ नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, ये तो परमात्मा की ही महिमा है ना। बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। बाबा कर में श्री कृष्ण जैसा बना रहे हैं। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या वो स्वर्ग में जाएगी? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वह भक्ति माँ। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। मीरा को सिर्फ साक्षात्कार हुआ। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाने से थोड़ी बन जाएंगे। श्री कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ भी करना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। सूरदास का भी मिसाल है ना, उसने अपनी आंखें निकाल दी। तो बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। बल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो भी करते हैं। परंतु जब कि बाबा साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए बाबा कहते रोज चार्ट लिखो, तो खबरदार करेंगे। रोज लिखेंगे, अपनी कमी कमजोरी का भी पता चलेगा। बाबा भी खबरदारी देंगे मुरली में। क्रिमिनल आई अथवा देहाभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। तो कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत तो चाहिए ना। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सत्युग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, क्यों दुख की दुनिया बनाई, ऐसे भी कह देते हैं। रावण राज्य क्यों आया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़ी कुछ किया। ये सुख दुख का पाठ है, जैसे रात दिन। तो ये अनादि ड्रामा है जो हुबहू रिपीट होता रहता है। ऐसे नहीं कि भगवान ने किया है। सत्युग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे, है ना। समझाना तुम्हारा काम है, लेकिन जो इस ईश्वरीय कुल के होंगे, कांटे से फूल बने हैं वही बनेंगे आकर।
मनुष्य कहते क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी 2 आंखें हैं क्या? वो कैसे देखता है? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। गायन ही है 9 लाख पहले आएंगे, 33 करोड़ देवी देवताओं का भी गायन है। तो सत्युग त्रेता में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। सब आ जाए नियम ही नहीं है। पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पति से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु, कोई किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन याद तो सब उनको ही करते हैं ना। तुम बच्चों को भी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े। ऑटो में कोई कहा जाता है ना, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए। निराश नहीं हो जाना है। कोई निकलता नहीं है, इतना समझाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। ड्रामा में था किया, कहा निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहा नहीं निकलते हैं। आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बीज डाला है तो जरूर फल तो निकलेगा ना। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विकर्म कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा बार बार अटेंशन दे रहे हैं। कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, वाणी से भी किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो ना। रोज बाबा को चार्ट लिखो, तामिल दो कि बाबा मुझसे ऐसी गलती हो गई। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, तो सच्चाई सफाई से बाबा को सब सच सच बताते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है ना, कोई ना कोई गलती होती रहती है। बाबा हरेक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं, इसलिए बताने में लज्जा आती है। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, है ना, चाल चलन भी अच्छी चाहिए। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं, चेक करते रहो किसी को दुख तो नहीं दिया, बुरी दृष्टि तो नहीं गई, उल्टा सुल्टा बोला तो नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। अपने आप को चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, पहला पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म किए हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। और किसी को भी दुख नहीं देना है। सपूत
बनकर रहना है। दूसरा है अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दे इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश कोई पाप नहीं करने हैं। बाबा का वरदान है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है ना। बार बार बीती बातों को याद करते रहने से भी दुख होता है ना, तो बीती बातों को भी फुल स्टॉप लगाओ। जो कुछ हुआ फुल स्टॉप, गलती की है फिर नहीं करो, आगे बढ़ो। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। संगम योग कितना श्रेष्ठ है ना, एक एक सेकेंड भी बहुत मूल्यवान है। तो इस समय को ऐसे बर्बाद न करें। अगर बीती हुई बात को चिंतन करते रहेंगे ना, और किसी का भी बुराई करते, ये इसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, बीती बात को ही दोहराते रहेंगे तो समय, शक्ति, संकल्प वेस्ट जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकेंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इतना गहरा है। 2 सेकेंड भी वेस्ट किया बना अनेक वर्ष वेस्ट हो गए। इसलिए समय के महत्व को जान और बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजाने से फुल बनना, सर्व खजानों से फुल बनना। क्योंकि वेस्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, खजाने कैसे भरपूर होंगे। इधर बाबा से भरते रहेंगे, फिर वेस्ट करते रहेंगे सारा दिन। कहेंगे आज 1 घंटा 4 घंटा योग किया, फिर ऐसे ऐसे कर्म करेंगे ना, तो फिर वेस्ट हो जाता है। इसलिए वेस्ट करना ही नहीं है, बेस्ट एक एक सेकेंड हमारा श्रेष्ठ है, तो इसके ऊपर अटेंशन देना है। स्लोगान है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब ब्राह्मण बच्चों का हर एक संकल्प श्रेष्ठ होगा, ना व्यर्थ ना नेगेटिव ना, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। इसका सम्मान है, मैं गुणग्राही आत्मा हूं। चिंतन करना है, मुझे दत्तात्रेय की तरह सभी के जीवन से गुण उठाने हैं। क्या मुझे अपना आदि व अनादि गुण संपन्न स्वरूप स्मृति में रहता है? सभी आत्माओं को संपन्न रूप में देखती हूँ, दूसरों को भी संपन्न रूप में देखना है। योग अभ्यास करना है, मैं दिव्य गुणमूर्त आत्मा हूँ। गुणों के सागर शिव बाबा से ज्ञान व गुणों को धारण कर सर्वगुण संपन्न बनती जा रही हूँ। मैं गुणों से सुसज्जित होकर भगवान के गले का हार बन गई हूँ। अब मेरी दृष्टि में सब आत्माएं समान और विशेष है। मेरे संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं भगवान की संतान है। मैं सभी से गुण ग्रहण कर रही हूँ। सबको आत्मा दृष्टि में देखना है, परमात्मा के बच्चे हैं और सभी से गुण ग्रहण करना है। मेरे गुणग्राही जीवन को देख अन्य आत्माओं को भी अपना जीवन दिव्य बनाने की प्रेरणा मिल रही है, ऐसे अनुभव करना है। ओम शांति।